कि मोदी जी के परिवार में एक ही सदस्य है जो उनकी सत्ता बरकरार रखे हुए है और वो है ईवीएम। ईवीएम की उल्टी गिनती गोयल साहब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उनके इस्तीफे से उल्टी गिनती शुरू हो गई है ईवीएम की, और ईवीएम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है आरएसएस और बीजेपी की सत्ता की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये पूरा देश ईवीएम के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है और ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त रवैया अपनाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है। 24 घंटे के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सारे चोरों, जिन्होंने भी चोरी की है इलेक्टोरल बॉन्ड्स बनाते हुए, अगर चोरी की गई है किसी ने, तो वो पकड़ने के लिए वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी डिटेल्स एसबीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको अपनी वेबसाइट पे डाले। तो 15 तारीख को बड़ी उल्टी गिनती मोदी सरकार की शुरू होने वाली है। क्यों बड़ी उल्टी गिनती मोदी सरकार की शुरू होने वाली है? क्यों आतंक का माहौल ईडी और सीबीआई ने देश में बना रखा है, देश के हर एक ईमानदार पत्रकार के खिलाफ, देश के हर एक ऑपोजिशन के लीडर के खिलाफ। आज दो महत्वपूर्ण विषयों पे हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, इसलिए आपको तकलीफ दी है शॉर्ट नोटिस पे। पहली के जो ईवीएम की एक लड़ाई, जो इस देश की सबसे बड़ी लड़ाई इस वक्त चल रही है, और मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी ना किसानों की सुन रहे हैं, ना नौजवानों की सुन रहे हैं, ना बेरोजगारों की सुन रहे हैं, ना महिलाओं की सुन रहे हैं, ना यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स और छात्रों की सुन रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि मोदी जी के परिवार में एक ही सदस्य है जो उनकी सत्ता बरकरार रखे हुए है और वो है ईवीएम। इस बात को पूरा देश अब समझ चुका है। तो एक तो ईवीएम की उल्टी गिनती गोयल साहब जो कि मेंबर थे चीफ इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उनके इस्तीफे से उल्टी गिनती शुरू हो गई है ईवीएम की, और ईवीएम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है तो उसका मतलब साफ साफ है कि मोदी जी के अकेले इकलौते परिवार के मेंबर की उल्टी गिनती शुरू हुई है, तो मोदी जी की सत्ता की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आरएसएस और बीजेपी की सत्ता की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये पूरा देश ईवीएम के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है और उस देश की जनता के दबाव में आके और देश की जनता से और भारत के संविधान और कानून से डर के ही गोयल साहब ने इस्तीफा दिया है। उसके बाद आज भी एक महत्वपूर्ण घटना हुई है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त रवैया अपनाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है और 24 घंटे के अंदर, मतलब कल स्टेट बैंक बंद होने से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सारे चोरों, जिन्होंने भी चोरी की है इलेक्टोरल बॉन्ड्स बनाते हुए, अगर चोरी की गई है किसी ने, तो वो पकड़ने के लिए वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी डिटेल्स एसबीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको 12 तारीख पहले डेट थी, अब 15 कर दी गई है, 15 तारीख तक अपनी वेबसाइट पे डाले। तो 15 तारीख को बड़ी उल्टी गिनती मोदी सरकार की शुरू होने वाली है, क्योंकि हम लोगों का जो शक है वो अब यकीन में बदलता जा रहा है। जो छुपाने का काम एसबीआई ने किया है उससे ये बात तो साफ हो रही है कि बहुत बड़ा घपला घोटाला है। कुछ टेररिस्ट लोगों ने भी शायद पैसे दिए हुए हैं, कुछ देश के दुश्मन ताकतें जो हैं, पाकिस्तान और चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने अपनी फ्रंट कंपनीज बना के, शेल कंपनीज बना के बहुत सारा पैसा बीजेपी और आरएसएस को दिया हुआ है। वो खुलने के भी बहुत बड़ी संभावना 15 तारीख से हो जाएगी और हम उसमें एफआईआर भी दर्ज करेंगे। लेकिन आज जो बड़ा ऐलान हम करने जा रहे हैं, ईवीएम तो है ही मुद्दा, और जो मुद्दा सब मुद्दों से सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो डॉक्टर रितु का एक आंदोलन चल रहा है, पूरी दुनिया और देश देख रही है, वो ना सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट महिला का मसला है बल्कि पूरे भारत की नारियों का मसला है। और जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं ना, ख़ास तौर पे जो प्रोफेसर्स हैं पीएचडी करके, और जो मेधावी छात्र हैं, जैसे आशुतोष जी बैठे मेरे इस तरफ और इस तरफ रितु जी बैठी हैं, जो पढ़े लिखे समझदार, देश के सबसे ज़्यादा समझदार लोगों में से हैं, वो एक ऐसी महिला मेरे दाहिनी तरफ बैठी हैं और एक स्टूडेंट आशुतोष की रूप में मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हैं। तो एक नया नारा, एक नया फ्रॉडुलेंट नारा जिसको मैं कहना चाहूँगा, आज मोदी जी ने राष्ट्रपति भवन जाके एक
मार्केट में उछाला एक नया धोखा और झूठ, किस शक्ल में? सशक्त नारी और विकसित भारत। तो ये विकसित भारत के लिए सशक्त नारी जो होगी, इनसे ज्यादा, डॉक्टर रितु से ज्यादा कौन सी नारी ऐसी होगी जो अपने आप को सशक्त बनाने के लिए एक मुश्किल बैकग्राउंड से आके पीएचडी करती है, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्राइम कॉलेज में अपने मेहनत के बल पे नौकरी प्राप्त करती है, और उसको ये है नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो देश का है। उसके साथ मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी ने क्या किया? फर्जी स्टूडेंट्स क्रिएट किए और फर्जीवाड़ा करके इसको नौकरी से निकाला। और अब जब ये अपनी लड़ाई लड़ रही है, नौकरी नहीं, न्याय की, यानी कि मुझे सिर्फ अकेले को नौकरी नहीं चाहिए, मेरी जैसी तमाम महिलाओं को, मेरे जैसे तमाम पीएचडी करे हुए लोगों को न्याय चाहिए, तो इसके ऊपर लाठियां बजाई जा रही हैं, एसिड से अटैक किया जा रहा है, चाय के बड़े बड़े केतलियां फेंक रहे हैं इनके आरएसएस और बजरंग दल और वीएचपी के लोग, पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी धारा 144 लगा रहे हैं और इनके ऊपर हर दुनिया का जो जुल्म हो सकता है कर रहे हैं। उस पर भी ये नहीं दबी, उस पर भी इन्होंने हार नहीं मारी। महिला सशक्तिकरण का मैं इसलिए देश का आज सबसे बड़े उदाहरणों में से एक उदाहरण इनको बता रहा हूं, तब भी इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने कहा कि मोदी जी, आपने पकौड़े तलने के लिए कहा था ना, मैं पीएचडी करने के बाद भी, नौकरी प्राप्त करने के बाद भी, अपना सारा सशक्तिकरण प्राप्त करने के बाद भी, मैं अब पकौड़े बेचने के लिए आपने मुझे मजबूर करना था ना, तो मैं पकौड़े ही बेच के अपना काम चलाऊंगी, अपना पेट पालूंगी, लेकिन भीख नहीं मांगूंगी, आत्महत्या नहीं करूंगी। तो ये जो महिलाएं हैं, अब जो ये आज नया फ्रॉड जो इन्होंने किया है, मैं इन्हीं से कहूंगा 16 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी को बड़े लेवल पे पकौड़े बेचने का जो ये काम कर रही हैं, बेचे जाएंगे हम प्रधानमंत्री जी के घर पे। मैं चाहूंगा कि 16 तारीख का प्रोग्राम डॉक्टर रितु और आशुतोष ही अपने मुंह से ऐलान करें, हम सभी लोग इनके साथ हैं। हाँ, एक बात मैं और अपनी बात कह के समाप्त करना चाहता हूं, 15 तारीख को हम ईडी, दो में से एक जगह, या तो सीबीआई के ऑफिस का वकील घेराव करेंगे 15 तारीख को, या आने वाली 15 तारीख को, दोनों में से अभी एक चूज करना है, सीबीआई या ईडी के दफ्तर पे वकील भारी संख्या में प्रदर्शन करेंगे। जो आतंक का माहौल ईडी और सीबीआई ने देश में बना रखा है, देश के हर एक ईमानदार पत्रकार के खिलाफ, देश के हर एक ऑपोजिशन के लीडर के खिलाफ, उसको समाप्त करने के लिए हम लोग ईडी या सीबीआई का घेराव करेंगे, उनके हेडक्वार्टर्स का। लेकिन मैं डॉक्टर रितु से गुजारिश करता हूं कि उससे भी बड़े प्रोग्राम का 16 तारीख का प्रधानमंत्री जी के घर का हमारा जो प्रोग्राम है उसके बारे में बताएं। कमजोर करने के लिए, उसको दबाने के लिए मोदी जी, अमित शाह जी ने और आरएसएस बीजेपी ने पूरी ताकत लगा ली, पर अभी तक ये सशक्ति ही है। अब ये 16 तारीख को तय हो जाएगा कि मोदी जी इसके ऊपर लाठियां चलवाते हैं इसको सशक्त करने के लिए, या अपनी जेब से, अपनी तनख्वाह से पैसे निकाल के इससे पकौड़ा खरीद के इसका हौसला बढ़ाते हैं। ये 16 तारीख को 11 बजे हम लोग पटियाला हाउस से चलेंगे, ऐसा डॉक्टर रितु ने कहा है। 16 तारीख को 11 बजे पटियाला, 12 बजे 16 तारीख को 12 बजे गेट नंबर 4 पटियाला हाउस गेट से ये जाएंगी और पकौड़े बेचने के लिए प्रधानमंत्री जी के ही निर्देशों के हिसाब से जो पकौड़े बेचने का काम इन्होंने पकड़ा है पीएचडी करने के बाद, क्योंकि यही प्रधानमंत्री के विकसित भारत का एक जो आइडिया है वो यही है कि पीएचडी करो और पकौड़े बेचो। तो उसी विकसित भारत के कॉन्सेप्ट को ये पूरा करने प्रधानमंत्री जी के घर जाएंगी। अब पूरी दुनिया देखेगी, इनको लाठियां मिलती हैं, इनको डंडे मिलते हैं, इनको रबर बुलेट्स मिलती हैं, इनको जेल मिलती है, या मोदी जी अपनी जेब से निकाल के जो भी 1, 2, 3, 4 पकौड़े खरीदते हैं, तो वो पता लग जाएगा 16 तारीख को 12 बजे गेट नंबर 4 पटियाला हाउस कोर्ट। एक बात और अमित शाह जी को याद दिला दूं ताकि उसको करेक्ट कर लेना। अब आप अमित शाह जी ध्यान से सुन लीजिए, आपने 12 तारीख तक एक झूठा और नकली धारा 144 का ऑर्डर दिल्ली पुलिस से दबाव डाल के जो निकलवाया हुआ लगता है, उसकी तारीख भी 12 तारीख तक है, ये जो कल है। तो वो धारा 144 भी नई दिल्ली से खत्म हो जाएगी। अब तो इनके पकोड़े बेचने में कोई रोक टोक नहीं है ना। अब अमित शाह जी को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, अभी फ़ोन करें, ये जैसे ही आपका मैसेज जाएगा
कमिश्नर ऑफ पुलिस को, और ये धारा 144 जो है पूरी दिल्ली में एक बार फिर लगवा दें, ताकि हमारा 15 तारीख का प्रोग्राम के लिए भी एक नकली 144 का ऑर्डर सामने आ सके, और ऋतु के 16 तारीख के प्रोग्राम के लिए भी एक नकली 144 का ऑर्डर, फ्रॉड, क्रिमिनल, इलीगल ऑर्डर, एक कम से कम शक्ल दिखाने के लिए तो आप ले ही आना, वरना 12 तारीख को ये ऑर्डर खत्म हो रहा है जो आपने 1 महीने का लगाया था। तो मैं ये भी याद दिला दूं आपको। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।